बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में मैं आपको कोनिंग प्रैक्टिस की का तरीका बताऊंगी। पिछले लेसन में आपको ये बताया था कि आपने ड्राइंग कैसे करनी है। कोई भी डिज़ाइन जो ड्रॉ किया आपने, ड्राइंग पेंसिल से करना तो कदरे आसान होती है, लेकिन कोनिंग के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। कोन को प्रिपेयर कैसे करना है, कौन पेस्ट की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, प्रेस किस तरह करना है, ड्रॉ कैसे करना है। जो गर्ल्स मेहंदी लगाती है उनके लिए तो ये बहुत आसान काम है। लेकिन कोनिंग इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल वही तरीका है जैसे आप पेंसिल पकड़ के कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे ही इसको आपने ड्रॉ करना है। बस प्रेशर जो होता है उसका ख्याल रखना होता है। अब मैं ये एक रफ सा डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो बेसिक डिज़ाइन होते हैं, इन दो पैटर्न से ही सारे डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं। यानी कि अब इस डिज़ाइन को आप फ्लिप करके बना सकते हैं बोथ डायरेक्शन में, और फिर रिपीट कर सकते हैं। अब ये जब मैं रिपीट करूँगी तो वही डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन है जो मैं रिपीट करते जा रही हूँ। ये जस्ट पहले आपने किसी रफ़ पेपर पे पेंसिल से, मार्कर से, किसी चीज़ से आपने इससे पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इसकी ड्राइंग करनी है। ये जिस तरह दूसरा डिज़ाइन है, एस शेप है, इंग्लिश की जो एस एस फॉर्मेशन होती है, और इसी को हम रिपीट करेंगे। आप इसको फ्लिप करके भी बना सकते हैं और इसको एज़ इट इज़ रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक जैसे एक सीधा ऐसे और एक उल्टा ऐसे इसको ज्वाइन किया है, तो ये एक डिज़ाइन क्रिएट होता जा रहा है, बिल्कुल जैसे बेल होती है उस तरह का डिज़ाइन है। कल आपको एक पैटर्न बनाना सिखाया था, जो उसमें ये था कि एक सर्कुलर बेस पे आपने डिज़ाइन क्रिएट किया था। कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, गूगल से लिख लें। बस ये कि रेपिटेशन ऑफ डिज़ाइन जो है ना, वो आपको थोड़ा सा आइडिया उसका होना चाहिए। पहले आप अपने माइंड में ये ड्रॉ कर लें और उसके बाद उसको पेपर में ड्रॉ करें। उसके बाद आपने इसको फाइनली अपने प्रोजेक्ट पे ड्रॉ करना है। ये मैंने तो 3 डिज़ाइन क्रिएट किए हैं, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसी डिज़ाइन के लिए कोनिंग कैसे करनी है। कोनिंग का मतलब है कोन बनानी है। आपने टेक्सचर पेस्ट आपके किट में आई है आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर की तरफ से, या कहीं कोई सी भी पेस्ट, स्टेंसिलिंग पेस्ट, टेक्सचर पेस्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं। और उसको किस तरह से आपने कोन बनानी है। ये पाइपिंग बैग है जो मोस्टली बेकिंग के लिए यूज़ होता है। इस बैग में जब बेकिंग करते हैं तो एंड पे नोज़ल लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नोज़ल नहीं लगाएंगे। मैंने बैग को एक ग्लास में रख दिया है, बिल्कुल वैसे जैसे बेकिंग के लिए हम लोग ग्लास में रख लें या अपने हाथ में रख लें। जब बेकिंग में तो यही करते हैं कि इसको अपने हाथ पे वापस ले जाते हैं, इसको पाइपिंग बैग को। उससे होता है कि आपका जो पेस्ट है वो जगह जगह नहीं लगती। इस तरह से आप थोड़ी सी पेस्ट लें। मैं भी आपको ये वाइट कलर से बनाना बता रही हूँ। आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल जैसे स्टेंसिलिंग के लिए की थी, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी पेस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम थिक हो रही है, क्योंकि हो जाती है, तो उसका तरीका ये है कि आप इसके जार में थोड़ा सा पानी डाल लें। और अव्वल तो आप इसके जो प्लास्टिक बैग में जो पेस्ट आ रही है उसको आप बैग से मत निकालें, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी निकाल लें। और कभी ऐसा भी होता है क्योंकि ड्राइंग इसका टाइम ज़्यादा होता है, तो आप इसके बॉटल में ही पानी डाल लें। अच्छा, मैंने कोन में थोड़ी सी पेस्ट डाली, बहुत ज़्यादा नहीं डाली, जस्ट प्रैक्टिस है तो फिर मैं थोड़ी ही डालूँगी। और इसकी टिप को मैं कट कर लूँगी, ना बहुत ज़्यादा कट करना है ना बहुत पतला, बस एक नॉर्मल से स्टैंडर्ड से लाइन आ जाए। ना पतली भी करेंगे तब भी उसके लिए पेस्ट के लिए निकलना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। बहुत बारीक सी से स्टार्ट करें और उसके बाद उसको थिक करना शुरू कर दें। देख लें लाइन आपकी कितनी थिक है, और उसके बाद फिर आप इसकी कटिंग करें। एकदम से आप बड़ा कटिंग कर लेंगे तो फिर उसको छोटा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब कोन आप इसे कट कर लें तो इसको ट्विस्ट करके बाकी का जो पार्ट है इसका कोन कोन का, पाइपिंग बैग का, उसको आप इसी के इर्द गिर्द ट्विस्ट कर दें, ताकि आपके आगे पेस्ट जो है वो पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश होती रहे। काम स्टार्ट करने से पहले आप कोन की टिप को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और जो आपने डिज़ाइन ड्रॉ किया है उस पर पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको हाथ जो है वो की फ़्लो का आइडिया हो जाए। अच्छा, इसमें एक जॉइंट होता है, जॉइंट हमेशा ऊपर की तरफ रखना है, इस वजह से कि जब जॉइंट नीचे या साइड्स पे आएगा तो
वो आपकी पेस्ट को बराबर टच करेगा और आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अब बहुत स्लोली और स्टडी हैंड से आप उसी डिज़ाइन के ऊपर कोन इसको प्रेस करें कोन के पेस्ट को, और वो आपका एक लाइन की शक्ल में निकलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आप कुछ लाइंस की प्रैक्टिस कर लें, जैसे स्ट्रेट लाइंस, सर्कुलर लाइंस या सर्कल। इससे होगा कि आपके हाथ की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। वाइट पे वाइट, आप मुझे आइडिया है कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक बैग लिया है। प्लास्टिक बैग लेने का पर्पज़ ये था कि मुझे ये परमानेंट नहीं चाहिए, प्रैक्टिस है। तो मैं इसको जब वेट होगा तो मैं इसको वापस अपने पेस्ट में ऐड कर सकती हूँ। ये स्ट्रेट लाइंस है। आप प्रेशर डाल के देख लें, कोशिश करें कि एक जितनी मोटी पतली लाइन ना निकले, एक जितनी थिकनेस की लाइन हो। अब ये डिज़ाइन जो है ये मैं ड्रॉ करूँगी यहाँ पर। मैं तो फ्री हैंड काम कर रही हूँ, लेकिन आप इसको पेंसिल से भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए सर्कुलर मोशन की। और अगर मैं गलत हो जाए बीच में तो आप इसको फौरी तौर पे रिमूव भी कर सकते हैं। कोन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा पहले, डायरेक्ट ड्रॉ करने से पहले। और बहुत ज़्यादा आपने ना उठा के कोन लगानी है, पेस्ट दबाना है। और अगर स्ट्रेट लाइन लगानी हो तो हम कोन को उठा के लाइन लगाते हैं, हम उसको कोन को अपने सरफेस के साथ, कोन की टिप को सरफेस के साथ टच नहीं करते। लेकिन अगर आपने सर्कुलर मोशन में काम करना है तो आपकी टिप अगर बेस को या सरफेस को टच हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर मिस्टेक हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। चूँकि ये प्लास्टिक बैग है तो इस पे बहुत क्लीनली पेस्ट रिमूव हो जाती है। लेकिन वो जगह जहाँ पर आपने अपना बोर्ड पे काम करना है, उसमें आपको पहले कोशिश करें कि ड्रॉ कर लें, क्योंकि उसमें से क्लीनिंग होना इतना आसान नहीं है। वो पेस्ट उस जगह पे लगी रह जाएगी, आप ऊपर से जितना मर्ज़ी रिमूव कर लें। अब मैंने इस डिज़ाइन को फिलिंग करने के लिए इन साइड पे भी मैं इसको डिज़ाइन दे रही हूँ, थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। कुछ भी डिज़ाइन ड्रॉ करें, कोई आपके पास फिक्स रूल नहीं है। ये सबसे सिंपल और ईजीएस्ट डिज़ाइन है, इसमें सर्कुलर मोशन भी है। और ये डिज़ाइन हर स्पायरल डिज़ाइन या ड्राइंग में यूज़ होता है। एस शेप और ये हाफ सी शेप जो डिज़ाइन है इसकी मैं बात कर रही हूँ। इन साइड पे सेम डायरेक्शन पे मैंने स्ट्रोक्स लगाने शुरू किए। हर डायरेक्शन, हर शेप की एक डायरेक्शन होती है जिसमें आपका हाथ इजीली मूव करता है। अगर आपका हाथ किसी ऐसे डिज़ाइन को बनाने में मुश्किल हो तो आप अपनी बेस सरफेस को रोटेट कर लें, लाइक आपके जिस पे डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप रोटेट कर लें, ताकि इजीली आपका हाथ मूव कर सके। जो राइट हैंडर्स होते हैं उनके एक अपना कंफर्ट जोन होता है, वो एक ख़ास डायरेक्शन पे काम कर सकते हैं। और लेफ़्ट हैंड के जो लोग होते हैं वो लेफ़्ट हैंड की डायरेक्शन पे ही काम करते हैं, वो राइट वाली डायरेक्शन पे काम नहीं कर सकते। तो आप अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए अपने बेस को रोटेट कर लें, ताकि आपका डिज़ाइन ईज़िली ड्रॉ हो जाए। जब आप पेस्ट निकालते जाएंगे तो आपकी, चूँकि पेस्ट ख़त्म होती जाएगी, और आप उसको ग्रेजुअली बैक से पुश भी करते जाएंगे। आप इसको नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉट लगाएं तो फिर दोबारा से ये बैग यूज़ नहीं होता। इसको क्लिप लगा सकते हैं, रबर बैंड लगा सकते हैं, लेकिन टेम्प्रेरी आप इसको बंद कर दें। अब मैंने इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह स्ट्रोक्स दिए हैं। बस ये कोनिंग की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आप बड़े से बड़ा डिज़ाइन भी बना लेंगे। इवन आप मेहंदी भी इजीली लगा सकते हैं सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए। अपनी मर्ज़ी से बेसिक डिज़ाइन ऐड करके छोटे छोटे स्ट्रोक्स
ऐड करें। जो स्मॉल स्ट्रोक्स आपने ऐड करने कोशिश करनी है, डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रोक वही हो जो आपकी बेस लाइन की डायरेक्शन हो। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये वाला डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया। अगर आपको डिज़ाइन ढूंढने में या सोचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप गूगल पे स्पाइरल डिज़ाइन लिखते हैं और आपको काफ़ी डिज़ाइन नज़र आ जाएंगे। मेहंदी डिज़ाइन लिख लें, उसमें भी आ जाएंगे। या आप डेकोरेटिव प्लास्टर या टेक्सचर पेस्ट फ्लावर कोर्स या कि बहुत से ऐसे आजकल तो पिक्चर्स हैं जिनमें बेस डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे गूगल पे, तो आप वो डिज़ाइनिंग उधर से भी कॉपी कर सकते हैं। कोशिश करें कि डिज़ाइन जो भी बनाएं वो बैलेंस्ड हो, एक जैसी शेप हो सब डिज़ाइन की, साइज़ एक जितना हो। और इसकी खूबसूरती ही यही है कि साइज़ और शेप एक जैसी हो, क्योंकि रेपिटेटिव डिज़ाइंस को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप मेजर करके भी साइज़ मार्क कर लें। लाइक अगर 1 इंच में आपका एस बन रहा है तो दूसरा एस भी विदिन 1 इंच ही बनना चाहिए। ये हाथ की प्रैक्टिस से काम होता है। जिनकी ड्राइंग अच्छी है उनको तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन जिनको थोड़ा मुश्किल लगता है वो 1-2 दफ़ा बनाएंगे तो वो भी इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना। जैसे मैंने एक बड़े साइज़ का एस बनाया, अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि आप किस किस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इन साइड पे मैं छोटी लाइंस, जैसे छोटे एक ब्रांच पे लीव्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, एग्जैक्टली वही तरीके से मैं इसमें अंदर छोटे छोटे डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ। अपना बेस जो आपका प्रिपेयर्ड बेस है उस पर काम करने से पहले आप किसी प्लास्टिक शीट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, और उस प्रैक्टिस को आपसे बनता सही बनता है नहीं बनता आप उसको दोबारा से सेव भी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर आपकी टेक्सचर पेस्ट आपको लगे कि मेरी ड्राई हो जाती है या पैसेज ऑफ टाइम लग रहा है कि मैं ड्राई हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट को स्मूथ कर लें। अव्वल तो आप उसके प्लास्टिक बैग से उसको निकालें ही नहीं, अब क्योंकि वो उसके अंदर ज़्यादा सेफ़ रहेगी। और जब प्लास्टिक बैग उस बॉटल में वापस कंटेनर में उसके वापस रखें तो उसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो पानी उसको पूरा देता रहे और आपकी पेस्ट जो है वो ड्राई नहीं होगी। ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और किसी भी डायरेक्शन में बना लें, किसी भी शेप का बना लें, ये तो आपके ऊपर है। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि लाइन की थिकनेस और थिननेस सेम हो और डिज़ाइन का साइज़ सेम हो। इस तरह से मैंने आज आपको थोड़ी सी कोनिंग प्रैक्टिस बताई है। अब इसके बाद हमने कल जो डिज़ाइन ड्रॉ किया था उसको कैसे हमने कोनिंग करनी है उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इसी टेक्सचर पेस्ट में कलर भी ऐड हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर इसमें ऐड कर लें पेस्ट में और वो रिज़ल्ट उसका अच्छा आ जाएगा। लेकिन टेक्सचर पेस्ट ड्राई होने के बाद थोड़ी लाइट हो जाती है। लाइक अगर आपने ब्लैक डाला है और उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो ड्राई होने के बाद ग्रे, डार्क ग्रे बन जाएगा। और अगर ब्लैक थोड़ा डाला है तो वो ड्राई होने के बाद लाइट ग्रे हो जाएगा। लाइक आपका जो कलर है वो आपका 1 या 2 टोन लाइट हो जाता है। इस तरह से मैंने आज आपको थोड़ा सा कोनिंग की प्रैक्टिस और थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में बताया कि आप किस किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, लेकिन ये काम सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। अगर आपको कोडिंग प्रैक्टिस कौन हैंडल करना आ जाए तो आप और भी जगहों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेहंदी पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको अपने डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये डिज़ाइन नीचे ही आता है,
स्टेंसलिंग, कोनिंग और जो होता है ये बेस प्रिपरेशन के ही मरहले में आता है। अभी हम लोगों ने फ्लावर मेकिंग का काम स्टार्ट जब करना है इंशाल्लाह, वो जो डेकोरेटिव प्लास्टर से उसका तरीका कुछ और है उसको हैंडल करने का, लेकिन अभी अभी हम उस उधर तक नहीं आए क्योंकि उससे पहले हमें बेस प्रिपरेशन करनी आनी चाहिए। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इन सब अपनी पेस्ट को उतार के, तो मैं मेरे लिए तो ये वेस्ट है, चूँकि मैंने आपको सिखा दिया तो मेरे अभी वेट है और मैं इसको अपने जार में दोबारा से सेव कर लूँगी ताकि कम से कम मेरी पेस्ट जो है वो ज़ाया हो। और अगर तो आपकी पेस्ट ड्राई हो गई है तो आप उसको दोबारा जार में मत डालें क्योंकि फिर वो आपके लम्प्स बन जाएंगे। ये मेरी पेस्ट वेट है, मैंने चेक कर लिया और मैंने इसको उतार के सारी पेस्ट को मैं अपने जार में वापस सेव कर लूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए और आपकी पेस्ट कम से कम यूज़ हो जाए। लेकिन समर में ये काम ज़रा जल्दी करना पड़ता है, ड्राई हो जाए तो आप इसको दोबारा यूज़ मत करें। आज का लेसन यहीं तक है, नेक्स्ट लेसन में हम बेस के ऊपर कोन करेंगे।